अपनी माता का पूजन करना चाहिए और माता के चरणों में लंबे होकर के ढोक दे में जो भी गलती हो गई हो क्षमा याचना मांग ले। अब ऐसा मौका दोबारा ना मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अगस्त मुनि प्रसाद पाने लगी। माता जानकी प्रसाद बना करके ला रही है और जैसे ही प्रसाद बना करके लाई, सायंकाल हो गई। माता जानकी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया, कहा कि संत महात्मा हमारे घर पर प्रसाद पा रहे हैं। तो रिद्धि सिद्धि भी माता जानकी के साथ अगस्त मुनि के लिए प्रसाद बनाने लग गई। लगातार 3 दिन हो गए भोजन करते करते। माता जानकी देख रही हैं, अगस्त मुनि को 3 दिन हो गए हैं भोजन करते करते। मन में श्रद्धा भाव है, फिर भी माता जानकी अपने सासू माँ को बुलाया। सासू माँ भी माता जानकी की जो केकई है, कौशल्या है, सुमित्रा है, वो भी प्रसाद बनाने लग गई और यहाँ तक कि पूरा परिवार प्रसाद बनाने लग गया। जो माता जानकी की बहनें हैं, मांडवी, श्रुत, कीर्ति, उर्मिला, सभी प्रसाद बनाने लग गए। अगस्त मुनि को प्रसाद पाते पाते 15 दिन हो गए। अखंड प्रसाद चल रहा है। माता जानकी आई, बाबा आपको प्रणाम करती हूँ। अगस्त मुनि बोले, बेटी अभी मैं आपसे कुछ वार्ता नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता, मैं भोजन में व्यस्त हूँ। बाबा मैं इतना कहने के लिए आई थी, जब आधा भोजन हो जाता है तब पानी पिया जाता है। अगस्त मुनि बोले, बाबा, अगस्त मुनि बोले, बेटी जब आधा भोजन हो जाएगा तब मैं पानी पी लूंगा, अभी तो आरंभ हुआ है। माता जानकी के चेहरे पर उदासी नहीं, बड़ी खुशी है। जब 17 दिन हो गए भोजन पाते पाते, राम जी ने कहा, देवी तुमने किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया था, संत महात्मा को भोजन के लिए बुलाया था, क्या आपने प्रसाद खिला दिया संत महात्मा को? माता जानकी कहती है, प्रभु प्रसाद खिला नहीं दिया। आज 17वां दिन हो रहा है, 17वां दिन चल रहा है, 18वें दिन चलने में ज्यादा देरी नहीं है। अखंड महाराज जी का प्रसाद चल रहा है। बड़े प्रसन्न हुए भगवान राम जी, और जैसे ही अगस्त मुनि ने देखा प्रसाद तो पा लिया, भगवान राम से कहा कि प्रभु अब जल की व्यवस्था करो। माता जानकी पास में खड़ी मन में सोच रही है, जब 17 दिन लगातार दिन और रात खाता रहो यू बाबा, तो पानी कितना पीवे गो, कितना चाहिए गो पानी पीवे के ताही। राम जी ने कहा कि बाबा एक युग में मैंने भोजन खिलाया है, अगले युग में जल की व्यवस्था करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन
जो इंद्र के गणों ने सामर्थ नाम के मेघ मालाओं ने जल बरसाया, उस जल का सबका पान कर गए अगस्त मुनि। जैसे इंद्र को पता चला तो अपनी स्वर्ग लोक से ब्रजमंडल में ऐरावत हाथी पर आया था, और जहां से ब्रजमंडल प्रारंभ हुआ ऐरावत हाथी से उतर गया और पैदल आने लगा। भगवान से गोविंद से क्षमा याचना मांगी। केवल 10 श्लोकों में स्तुति की है इंद्र ने, और जैसे ही क्षमा याचना की प्रभु ने माफ कर दिया, बोल दिया आगे से ऐसी गलती मत करना। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुदेव ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में स्तुति की भगवान की, लेकिन भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा, और इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की है, भगवान ने माफ कर दिया। ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, राजन इंद्र ने क्या काम किया है? सभी ब्रजवासियों को गोविंद के पास में रखा, दूर नहीं रखा है। इसलिए भगवान ने उनको माफ कर दिया, और ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक ब्रजवासियों को गोविंद से दूर रखा, क्योंकि भगवान के प्राण है सभी ब्रजवासी। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया। कलयुग की उम्र, कलयुग की आयु 4,32,000 और द्वापर की 8,64,000, त्रेता की 12,96,000 वर्ष और सतयुग की 28,000, 17,28,000 वर्ष है। इस प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब ये 71 बार व्यतीत हो जाते हैं तब एक मनवंतर बनता है, और जब एक मनवंतर इस प्रकार बनता है ना, जब 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं, जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बहुत लंबी उम्र वाले हैं ब्रह्मा जी। ऐसे ही ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। गांव विदंती इति गोविंद, सुरभि गाय ने अपने दूध से गोविंद का अभिषेक किया, इसलिए गोविंद का नाम पड़ गया गोपाल। गौओं का पालन किया, गौओं की सेवा की, मेरे गोविंद का नाम हो गया गोपाल। जो वेद की सुरक्षा करे उसे गोविंद कहते हैं। एक बार पूरे ब्रजमंडल में दावा अग्नि लग गई। ब्रजवासियों के लिए गोविंद ने उस दावा अग्नि का पान किया। कुछ समय बाद नंद बाबा प्रातःकाल उठ करके गंगा में स्नान करने के लिए चले गई, जमुना में स्नान करने के लिए चले गई। कहते हैं रात्रि के समय में स्नान नहीं करना चाहिए, गंगा हो, जमुना हो, यमुना हो। जब सायंकाल हो जाती है, शाम को,
और 4 बजे सुबह प्रातः हो जाता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस बीच में किसी भी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। परिणाम ये हुआ कि नंद बाबा अंधेरे में उठ करके यमुना स्नान करने के लिए चले गए और वरुण के जो दूत थे नंद बाबा को वरुण लोक में ले गए। और जैसे वरुण लोक में नंद बाबा चले गए, वरुण ने उनका आदर सत्कार किया, पूजन किया। ब्रजवासी ढूंढते ढूंढते हुए नंद बाबा को पूछने लगे। गोविंद ने ध्यान लगा करके देखा, नंद बाबा वरुण लोक में हैं। वरुण लोक में गए, नंद बाबा को लेकर के आए। एक दिन कृष्ण बलराम वन में गैया चराने के लिए चले गए। और जैसे ही गैया चराने के गए, बहुत दूर पहुंच गए। गैया चराते चराते, तुम्हें पतो है ना पतो होगे, काय बात की पूछी तो है ना, बात ही खा। जब गऊ चराने के लिए जाते, कहाँ तक जाते पतो है? पलवल तक जाते। पलवल से आगे, जो हमारा जिला है ना पलवल, उससे भी आगे जाते। बंचारी में गऊ चराने के लिए जाते, दाऊ जी को मंदिर की स्थापना की और पलवल तक गए। और जैसे पलवल है ना, वहां पर प्रलंबा नाम का असुर रहता था। भगवान ने प्रलंबा नाम के असुर का उद्धार किया, इसलिए आज भी पलवल स्थान नाम है उस जिले का। बहुत दूर तक जाते थे मेरे गोविंद। और जैसे ही वन में गौ माता चराने के लिए गए, तो वन में चले गए। ग्वाल वालों को भूख सताने लगी। ग्वाल वालों से बोले कि अरे सखाओ, थोड़ी दूर पर चले जाओ और देखो कुछ तो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, ऐसी सुगंधी आ रही है यज्ञ कुंड में से। और वहां से जब यज्ञ हो रहा है तो वहां भंडारा होगा, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद लेकर के आ जाओ। और नहीं मिले तो बोल देना कृष्ण बलराम गौ चराने के लिए आए हैं वन में और उनको बहुत जोर से भूख लगी है। सखा आदेश मान करके चले गए। और जैसे ही जाकर के देखा तो उस समय ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे थे। सखाओं ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपको राम राम करते हैं। लेकिन उस समय उन ब्राह्मणों ने सखाओं की राम राम भी ना लाई। उन्होंने याचना की कि कृष्ण बलराम गौ चराने के लिए आए हैं इस वन में, उनको बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खावे के ताई उनके लिए दे दो। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, स्वाहा में लगे रहे। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो ग्वालवाल सभी आ गए। और जैसे ही ग्वालवाल आए, गोविंद से कहने लगे, तेने कहां भेज दियो भैया? उनने हमारे राम राम भी ना लाई। मेरे गोविंद ने कहा, सखाओ, तुम ब्राह्मणों के पास में गए होंगे, वो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं जो यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का नियम है, अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। यज्ञ संपूर्ण करके जब किसी की बात सुनी जाती है। आजकल जब यज्ञ होते हैं तो फोन आ जाए तो पहले आहुति तो बाद में डालेंगे, पहले फोन को रिसीव करेंगे। लेकिन जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उसको अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। तुम उनकी पत्नियों के पास में जाते, जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो कभी भी, जो माताएं हैं वो कभी भी अपना पुत्र हो चाहे किसी का पुत्र हो, उसको भूखा नहीं देख सकती।
भोजन के लिए अवश्य देती कुछ ना कुछ वस्तु। ऐसा सुन करके ग्वाल बाल ब्राह्मण पत्नियों के पास में गए, बोले मैया कुछ भोजन के लिए प्रसाद दे दो, कृष्ण और बलराम इस गौ वन में गौ चराने के लिए आए हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने जैसे ही सुना गोविंद आए हैं इस वन में, बड़े प्रेम से भोजन बनाया और मन में सोचने लगी बहुत दिन हो गए हैं हमने दर्शन भी नहीं किए हैं। इस वन में हम भक्ति तो करते हैं, ज्ञान वाली भक्ति करते हैं, वेदों को पढ़ने वाली भक्ति करते हैं, क्यों ने आज हम दर्शन करके आवे। ग्वाल वालों के साथ वो ब्राह्मण पत्नी प्रसाद लेकर के गोविंद के पास में चलने लगी और जैसे ही ब्राह्मणों ने कहा कि कहाँ जा रही हो, इशारे से कह दिया आराम से रहो वहाँ जा रहे हैं, ऐसा इशारा कर दिया। और जैसे ही प्रसाद पाया, प्रसाद पाकर के मेरे गोविंद कहने लगे कि माताओं अब अपने घर को चले जाओ। ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी हे प्रभु अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो हमारे पति देवों ने इशारा करके कहा था कहाँ जा रही हो, लेकिन आज हम जीवन में पहली बार अपने पतियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आई है, इसलिए शायद हमारे पतिदेव हम पर गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे। उस क्रोध को सहन करने की हमें सामर्थ्य नहीं है। मेरे गोविंद ने कहा जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। माताओं जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है उस पर सभी कृपा करते हैं। और माताओं के लिए एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक के व्रत नेमा, मन कर्म वचन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नेम है, मन से कर्म से वाणी से पति पद प्रेमा। पति के चरणों की सेवा करना। और आज तो छठो दिन है, मुँह को देखने के मिल गई आज ऐसी सेवा। हमारी बहन जी पतिदेव आए, जय हो पतिदेव। बड़ा मन खुश हुआ मेरे वाकई में, धीरे धीरे असर हो रहा है। अगली बार आऊंगा तो पूरा गांव ही छून लगेगा फिर। उसी समय ब्राह्मण पत्नियों ने ब्राह्मणों से कहा आपके चरणों के प्रताप से हमने गोविंद के दर्शन किए। ब्राह्मणों ने पत्नियों पर किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं किया। सुखदेव जी कहते राजन, शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोविंद ने बंसी को बजाया यमुना के किनारे। गोविंद है एक, मुरली है एक, बजाने वाला है एक, सुनने वाले हैं अनेक। और जैसे ही कृष्ण ने गोविंद ने मुरली बजाई, 84 कोस में ब्रजमंडल में जितनी भी गोपी हैं, ब्रजांगना हैं, सबको लगा कि मानो गोविंद हमको बुला रहे हैं। सभी गोपी अपने अपने काम को छोड़ करके
यमुना किनारे आने लगी। गो कहते हैं इंद्रियां और पी कहते हैं पीना। जो प्रत्येक इंद्रिय से भगवान के नाम को पीता हो उसे गोपी कहते हैं। हमारे वेद में ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, कर्म कांड है। ज्ञान कांड में 4000 श्लोक हैं, उपासना कांड में 16000 श्लोक हैं और कर्म कांड में 80,000 श्लोक हैं। वो सभी मंत्र, वेदों के मंत्र ब्रजमंडल में गोपी बन करके आ गए। सभी भगवान की उपासना के लिए कोई मत्स्य अवतार धारण करके आए हैं और कोई श्रुतु रूपा बन करके आए हैं। सभी गोपियां यमुना किनारे पर पहुंच गई। और जैसे ही गोविंद ने मुरली का निनाद किया, एक गोपी दूध निकाल रही थी अपनी गाय से और जैसे बंसी को सुना कानों में तो दूध की बाल्टी को छोड़कर के यमुना किनारे चली गई। एक गोपी उस समय श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा लिया, दूसरी आंख में काजल लगाने को उतारो हुई, लगाने को तैयार भई। मुरली की आवाज कानों में सुनाई दी तो काजल को उंगली में लगा कर वैसे ही चली गई। एक गोपी के पतिदेव भोजन कर रहे थे। पतिदेव ने कहा दाल में थोड़ा सा नमक कम है, देवी थोड़ा सा राम रस दे दो। जैसे ही गोपी ने बंसी की आवाज को सुना तो ऐसी उन्मत्त हो गई, ऐसी पागल सी हो गई, मांगा था नमक दे दी शक्कर और चली गई। लेकिन सज्जनों बताते हैं इस पांच भौतिक शरीर से नहीं गई थी, अपनी आत्मा को, अपने मन को लेकर के गोपी यमुना किनारे पर गई थी। और जैसे ही गोविंद ने गोपियों को देखा मेरे प्रभु ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवानि वा व्रज शयनायम कच्चित वृतागम कारणम। स्वागत है सबका जो भी आई हैं गोपी ब्रजमंडल के, लेकिन किस कार्य के लिए आई हैं, क्यों आई हो यहाँ पर। जैसे ऐसे सुना गोपियों ने नीचे की तरफ नजर कर ली, कुछ भी नहीं कहा। मेरे गोविंद कहते हैं देवियों, पत्नी के लिए धर्म होता है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन क्रम वचन पति पद प्रेम। और आप सब अपने पतियों को छोड़ करके आ गई, क्योंकि जो पतिव्रता होती है उनका इतना प्रताप होता है, इतना तेज होता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पतिव्रत का धर्म पालन करने के वजह से ही सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज से छुड़ा करके ले आई। और एक तुम हो, इस अंधेरी रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके आ गई। पतिव्रता होने की वजह से एक स्त्री जैसे ही अपने पति की सेवा कर रही थी, उसका छोटा सा बालक था। गोविंद कह रहे हैं गोपियों से,
उसका बालक था, अपने पति की सेवा कर रही थी और जैसे ही सेवा कर रही थी तो पति को नींद आ गई, हवा करने लगी। उस पतिव्रता नारी का एक छोटा सा बच्चा घूमता घूमता जाकर के घुटमन चल करके एक अग्निकुंड में जाकर के गिर पड़ा। वो पतिव्रता नारी सोचती है कि अगर मैं बच्चे को बचाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, और अगर मैं हवा करनी छोड़ देती हूँ, पतिव्रत का उल्लंघन हो जाता तो मेरा बच्चा अग्नि में जल करके भस्म हो जाएगा। कुछ देर बाद आकर के देखा उस पतिव्रता नारी ने उसका पतिव्रता नारी का बच्चा हवन कुंड में उस यज्ञ में जो जल रहा था आंगन में, उसमें किलोल कर रहा था। अग्निदेव शांत हो गए। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, जैसे आप हमें कथा सुना रहे हो ऐसी दो चार कथा हम पर भी आती है। अब आप बताइए कि एक पतिव्रता नारी थी, वो नारी अपने पति की रोजाना सेवा करती, पतिदेव आते, द्वार पर हाथ जोड़ करके आदर सत्कार करते, जलपान कराते। एक दिन उसके पति धन कमाने के लिए बाहर विदेश में जाने लगे, और जैसे ही विदेश में जाने लगे पतिव्रता नारी कहने लगी, हे पतिदेव, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। पतिदेव ने कहा, देवी चिंता मत करो, कुछ दिन बाद आ जाएंगे, थोड़ा सा समय है, निकल जाएगा। आजकल की होती ना संग जाती, बल खसम तू तो बाहर जा रहा हो, मैं भी तेरे संग चलूंगी, मैं ना रहूंगी यहाँ। आजकल की होती तो कहते ना रुकती। उस पतिव्रता ने कहा, हे पतिदेव, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। उसके पति ने एक अपनी मूर्ति बनवाई और कहा कि इसका भोग लगा लिया करो, इसकी सेवा कर लेना, और धन पार्जन के लिए, धन कमाने के लिए वो पतिदेव चले गए विदेश। एक दिन बड़े प्रेम से उस मूर्ति को स्नान करा रही थी। जय हो पतिदेव नहा लो, जय हो पतिदेव खा लो, ऐसे स्नान करा रही थी, भोग लगा रही थी। जब भोग लगा देती तब बाद में स्वयं खाती। उसी प्रकार जैसे करा रही थी, केवाड़ लगा करके दरवाजा बंद करके सेवा कर रही थी, तो पतिदेव आ गए, आवाज लगाई, देवी दरवाजा खोलो। वो पतिव्रता नारी अपने मन में सोच रही है कि अगर मैं पति की सेवा को छोड़ करके जाती हूँ, मेरा पतिव्रत धर्म होता है, और असली पति वहां दरवाजे पर खड़े हैं, कैसे करूं। गोपियां कहती हैं, हे गोविंद, उस नारी को क्या करना चाहिए। मेरे गोविंद ने कहा कि हे गोपियों, सीधी सी बात है, जब असली पति आ गया तो मूर्ति की पूजा करने की कहा जरूरत है। गोपियों ने कह दिया कि हे प्रभु, जब प्राणों के पति आप हैं तो हम मूर्ति की पूजा करने की क्या जरूरत है। तुम हो एक अघोचरे सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, महाविधि मिलूं शरण में, तुमसे मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु,
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, इस संसार के प्राणों के पति तो आप हैं, हमारे पतियों के भी पति आप हैं। उन सब ने गोविंद से प्रार्थना की। मेरे गोविंद ने लाखों गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में रास किया। गोपियों के मन में अभिमान हो गया कि जो त्रिलोकी नाथ है, त्रिलोक के स्वामी, संसार के स्वामी हैं, वो हमारे साथ रास कर रहे हैं। और जैसे ही रास करने लगे तो जितने गोपी थे जितने उतने गोविंद बन गए और सभी के मन में अभिमान हो गया। मेरे गोविंद अंतर्ध्यान हो गए गोपियों के बीच में से, भगवान को देखने लगे। गोपियां कभी वट वृक्ष से पूछती हैं तुमने गोविंद को देखा, कभी पीपल से पूछती हैं। मानो ऐसी परिस्थिति हो गई, वो भूमि से पृथ्वी से गोविंद को पूछने लगी, आपके ऊपर तो गोविंद ने लीला की है, आपने गोविंद को देखा है। हमारे रास प्रसंग में से, रास में से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय गोपियों ने एक गीत गाया है जिसको कहा जाता है गोपी गीत। जयति ते अधिकम जनमना जयति व्रज सरियत इंदिरा शशवदत्रि। अनेक प्रकार से कामना करती हैं, हे गोविंद तुम कहां चले गए हो, कहां छिप गए हो, हम तुमको ढूंढ रही हैं। हो मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ आजा चलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। लगाया प्रीत लगाई, नेह भी लगाया है प्रीत लगाई। प्यारे कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हाई, दो में दुहाई। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छिपा कहाँ
चलिया मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ये पुकारे आ दिल के सहारे मन ये पुकारे हाँ दिल के सहारे मन ये पुकारे आ दिल के सहारे पुकारे हाँ दिल के सहारे नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे रे हर पल बिचारे छुपा कहाँ आजा चलिया मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।